हम लोग जानते हैं कोई भी गिनतियाँ हों वो परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया है, करणी दिया है, तो करणी में हमेशा जो है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यह तो समझ लीजिए एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कारण भी बताना है। तो हम जानते हैं कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है, हमेशा अपरिमेय होता है। अतः करणी में 2 करणी में 3 हमेशा 2 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्या दिया है, कोष्टक में 4 धन करणी में 32 फिर धन करणी में 64 माइनस 4 करणी में 2 ये दिया है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, 4 को कोष्टक से बाहर निकालेंगे, 4 हो जाएगा। अब 32 का हम लोग क्या करते हैं, लासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। बत्तीस का हम लासा निकालते हैं। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जिसका जोड़ा बनेगा उसको कोष्टक के बाहर रख देंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको कोष्टक के अंदर रखते हैं। अब यहाँ पर एक गिनती 2 गिनती का जोड़ा बन गया, तो इसका 2 दूना 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक। इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना तो 2 दूनी 4 हो गया, तो इसको करणी में 2 इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हो जाएगा 4 करणी में 2 धन। अब 8 का 64 का लासा निकालेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो 8 आएगा, तो 8 बाहर रखते हैं। फिर माइनस 4 करणी में 2 हो जाएगा, 4 करणी में 2 हो जाएगा। तो अब क्या कहते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 कितना हो जाएगा, 12। यह एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, कोष्टक में करणी में a धन करणी में b, फिर दूसरे कोष्टक में करणी में a ऋण करणी में b एक परिमेय संख्या है या नहीं, यही बताना है, ठीक है। तो आप लोग कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि a प्लस a माइनस b
होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको या तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वाले को करनी में ए, ठीक है ना, माइनस करनी में बी। अब इसको अलग अगर करें तो हो जाएगा हमारा कितना, ए माइनस बी। अगर मतलब गुणा कर देते हैं, जैसे ए का करनी ए का गुणा करनी ए में करते हैं तो करनी हट जाएगी, तो हमारा आएगा कितना, ए आएगा। फिर करनी बी का गुणा करनी बी में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सिर्फ बी आएगा। ठीक है ना, तो यह सत्य है। क्या है, सत्य है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपने हम तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया है क्या, करनी में 72 धन करनी में 800 धन करनी में 18। ठीक है, इसका भी मतलब हम लासा निकालेंगे। तो 72 का लासा निकालते हैं हम लोग, 72 का लासा निकालते हैं कितना आएगा, 2 3 6 2 6 12, 18 2 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 3 कम 3। अब जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर रख लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जब 3 दूनी 6 हो जाएगा 2 3 6 2 18 2 36, 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 दूनी 6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसी तरह से अब जोड़ा बना लिए, 3 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, तो 3 और 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। करनी में बचा क्या, 2, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको करनी में उठा करके रख देंगे। अब देंगे 800 का लासा निकालेंगे, तो 800 का लासा कितना होगा, 800, 2 चौके 8 0 2 दूना 4 00, 2 एकम 2 00, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 5 कम 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो 5 दूनी 10 दूना 20 हो गया। 20 को हम बाहर रख दिए और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रख देंगे। अब यहाँ पर माइनस है, फिर 18 का हम लोग लासा निकालेंगे, तो 2 9 18, 3 3 9, 3 3 1 3। ठीक है ना, फिर जोड़ा बनाएंगे तो आ जाए करनी के बाहर कितना, 3, और यहाँ पर आ जाए करनी में 2। अब देखेंगे यहाँ पर भी करनी में 2, यहाँ पर भी करनी में 2, यहाँ पर भी करनी में 2। जब तीनों सेम हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर वाली संख्या को जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर कितना है, 20। 20 और 6 कितना हो गया, 26। 26 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 23 करनी में 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा वाला लगाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 3 करनी में 45, 3 करनी में 45, फिर करनी में 125, फिर करनी में 200। तो इसका निकालेंगे हम लोग, वही क्रम अपनाएंगे। तो वही जब क्रम अपनाएंगे तो 45, तो हम लोग पहले 45 का लासा निकालते हैं। 45 का लासा निकालते हैं तो 3 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 है लास्ट में, तो हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं। 3 1 29, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा, 15 15 3 कितना होता है, 45 होता है। 3 5 15, 15 3 45 होता है। ठीक है ना, फिर 3 से काटते हैं, 3 5 15, अब 5 1 5। अब जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, तो हम कोष्टक के बाहर क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 पहले से ही है, यहाँ पर 3 पहले से है, तो 3 गुणे 3 करके फिर कोष्टक में क्या रखेंगे, 5। क्यों, क्योंकि 5 का जोड़ा हमारा नहीं बना है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, माइनस, अब 125, अब 125 का हम लोग लासा निकालते हैं। तो
3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम 5 से सीधा काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 6 9 5, मतलब जोड़ा बना किसका, 1 का। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा करनी के बाहर 5 और कोष्टक में करनी में कितना आ जाएगा 5। फिर धन, अब 200 का निकालेंगे, 200 का निकालेंगे, 200 का कितना आएगा, 2 1 2, 50, 25, 5 5, एक जोड़ा, ठीक है ना। तो मतलब 5 दूनी 10 आया, कितना आया 10, करनी में कितना आया 2 आया। अब 50 का हम लोग निकालेंगे, यहीं देख लेते हैं 50 का। तो 50 का देखते हैं, तो 25 दूना 50, 25 आया, 5 5 25, मतलब आया कितना ऋण 5 करनी में 2, ठीक है, ये आया। अब ये आया, तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग कि जो मिल रहा है उसको पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 करनी में 5, फिर माइनस है, फिर 5 वैसे उतार लेंगे, फिर करनी में 5, फिर 10, फिर करनी में 2, फिर ऋण, फिर 5 करनी में 2, ठीक है, ये आया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो बाहर की संख्या है, जो पहले देख रहे करनी में क्या क्या है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 है, मतलब ये दोनों आपस में जोड़ घटाना हो सकता है। तो 9 में से 5 के कितना बचे 4, तो यहाँ पर करनी में 5 हो जाएगा। अब 10 धन है, अब यहाँ पर देखो करनी में 2 है, यहाँ पर भी करनी में 2 है, तो मतलब ये इसमें से घट जाएगा। तो 10 में से 5 के कितना बचा 5, यहाँ पर करनी में 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, मतलब प्रदर्शित करना, संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, करनी में पहले लेते हैं, करनी में 8.47, 8.47। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 8.47 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल तो आप लोग निकालना जानते हैं, ठीक है ना, तो इसमें बताने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आए कितना 2.9 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 0 से शुरुआत करते हैं, 1 2 और 3 और 2 और 3, ठीक है ना। यहाँ पर हमने रेखा खींच दिया, ठीक है। अब ये कितना 2.9, मतलब 2.9 है, तो ये 2 से बड़ा है, 2 से जब बड़ा है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से 2.9, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये सारे सवाल लगेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, एक बात और कि आप लोग कमेंट में कुछ नहीं कहते हैं, हमारा मतलब हमें पता चलना चाहिए कि हमारा वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लग रहा है। कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। ओके, बाय।